ममता बनर्जी। अब देखिए जरा ममता बनर्जी के हारने के बाद ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है ममता बनर्जी के घर के बाहर जय राम के नारे लग रहे हैं। सीएम हाउस के बाहर, ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम। ममता बनर्जी के दफ्तर के बाहर देखिए जरा बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए टीएमसी ऑफिस के बाहर। ये आप देख रहे हैं, ये टीएमसी ऑफिस का गेट है। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने टीएमसी का जो ऑफिस है आसनसोल में, उसमें आग लगा दी है। ये टीएमसी दफ्तर में आग की तस्वीर है। ये आसनसोल के जमुड़िया में टीएमसी का ऑफिस था और आग लगाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है। आप देखिए बाहर एक बीजेपी का झंडा भी कोई फहरा कर गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बहुत संगीन आरोप लगा रही हैं। दीदी कह रही उनके साथ मारपीट हुई, दीदी कह रही उन्हें पीटा गया है। आखिर किसने पीटा दीदी? मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। मेरे को पीटा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। मेरे को पीटा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी। और देखिए जरा, अब आपको बताऊं, ममता बनर्जी 17वें राउंड के बाद भवानीपुर से 6235 वोटों से पीछे चल रही हैं। लेकिन एक तस्वीर और इस बीच आई, आपको दिखाऊं वो तस्वीर, कैसे गृह मंत्री अमित शाह और मिथुन दा वायरल है। एक वीडियो वायरल है। अमित शाह ने क्या कहा था कि बहुत जल्दी 1 बजे तक सब कुछ ममता को टाटा हो जाएगा। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। मई को सुबह काउंटिंग। देखिए जरा, आपको बताऊं, मैंने आपको बताया देश में कैसे भगवा हो गया। अब देखिए बंगाल में कैसे बीजेपी ने जगह जगह अपनी पैड बनाई। 2 नक्शे आपके सामने हैं। एक नक्शा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं 2021 का जो नतीजा आया था, ये वो आप देख रहे हैं। 2021 में पहले आप देखिए ज्यादातर हिस्सा जो था वो हरा था। ये आप देख रहे हैं 2021 के नक्शे में, देखिए आपको ज्यादातर हिस्से में हरा नजर आएगा। ये सब टीएमसी ने सीटें जीती थी। ये वो सीटें हैं जिसमें आप सेंट्रल बंगाल देखिए, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा देखिए, या फिर साउथ बंगाल देखिए। ऊपर देखिए जो नॉर्थ बंगाल है, यहां पर आप देखिए यहां बीजेपी है सिर्फ भगवा, बाकी नीचे आपको बीच बीच में कहीं बीजेपी नजर आएगी। ये 2021 के नतीजे थे। अब जरा 26 का भगवा बंगाल देखिए, हरा रंग आपको बीच बीच में कहीं नजर आएगा। ऊपर हिस्सा देखिए, ऊपर का हिस्सा पहले भी भगवा था, 21 में भी और अभी भी है। लेकिन नीचे देखिए जो उधर आपको 21 में हरा रंग दिख रहा था, वो भगवा में बदल गया है। यानी ये सीटें और बीजेपी ने जीत ली है। यानी बंगाल के बड़े हिस्से पर
बीजेपी ने कब्जा किया है, बड़े हिस्से की सीटें बीजेपी ने जीती हैं और इस जीत के साथ ही सबको वो तस्वीरें याद आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी की दुकान पर जाकर झालमुड़ी खरीदी। तो क्या जीत के बाद बहुत से लोगों को झाल यानी मिर्च लगेगी? भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाए खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर एक। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। तो प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई। अब देखिए जीत के बाद झालमुड़ी स्टाइल में ही जश्न हो रहा है। महिलाएं झालमुड़ी खा रही हैं। देखिए बीजेपी दफ्तर में एक दूसरे को चम्मच से झालमुड़ी खिला रहे हैं। न सिर्फ कार्यकर्ता, नेता भी झालमुड़ी खा रहे थे। नतीजे के बाद ये देखिए, सांसद मनोज तिवारी मुड़ी बांट रहे हैं आप, हमको भी खिलाइए। थोड़ा सा काट दो। प्याज खाते हैं, भेजा नहीं खाते हो। कलकत्ता से लाए का? हाँ भैया वही गए थे ना। अरे बाबा, धन्यवाद आपका। आपने आज मिर्चा लगे मिर्चा लगे क्या? हम भी खा रहे हैं और आप लोग भी खा लेना। जय हो पश्चिम बंगाल की। और ये देखिए दूसरी तस्वीर, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी झालमुड़ी खा रही हैं। सिरसा साहब, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा सब झालमुड़ी का स्वाद ले रहे हैं। मुड़ी बांट रहे हैं आप। और ये झालमुड़ी केवल पश्चिम बंगाल, दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश भी पहुंच गई है। ये देखिए अयोध्या में झालमुड़ी बन रही है। संत महंत झालमुड़ी खा रहे हैं। खिला रहे हैं आप लोगों को। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस। बंगाल की जमीन पर पहली बार कमल खिला तो कोलकाता से दिल्ली तक जश्न शुरू हो गया। मोदी की झालमुड़ी से टीएमसी को ऐसी झाल लगी कि ममता का किला ढह गया और बीजेपी झालमुड़ी, जलेबी और माछ भात की पार्टी मनाने लगी। जिस बंगाल से बीजेपी की नींव रखी गई, उसी बंगाल में 75 साल से कमल को खिलने का इंतजार था। बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। पहले लेफ्ट, फिर ममता ने बंगाल में ऐसा चुनावी जाल बिछाया कि उसे काटना मुश्किल था, लेकिन मोदी शाह सालों तक लगे रहे। हर चुनौती का सामना किया, नई नई रणनीति बनाई, तूफानी प्रचार किया, बदले नहीं बदलाव की बात की और फिर ऐसा भरोसा जीता कि बंगाल में हो गया परिवर्तन। एक नया सूर्योदय, यानी गंगोत्री से गंगा सागर तक मोदी ने कमल खिला दिया, बीजेपी को जीत के शिखर पर पहुंचा दिया। आपने नया इतिहास रच दिया है। आज भारत का संविधान भी जीता है। देखिए जो चुनावी रेस थी, इस चुनावी रेस में जो रिपोर्ट कार्ड आया है, वो रिपोर्ट कार्ड किसका क्या कहता है। इस रेस में 3 बड़ी पार्टियां टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस दौड़ रही थी। लेफ्ट भी थी रेस में। देखिए टीएमसी यानी ममता बनर्जी
कि पार्टी को 79 सीटें मिली हैं, 79 सीट्स, और ममता बनर्जी की 136 सीटें कम हो गई हैं। बीजेपी जीती है, 208 सीटें मिली हैं और 131 सीट बीजेपी की बढ़ गई है। कांग्रेस की 0 थी, जो कांग्रेस की अब 2 सीट आ गई है। यह है सीट का गणित। अब देखिए जरा वोट परसेंटेज। वोट परसेंटेज में आप देखिए बीजेपी को मिला है, बीजेपी नंबर 1 पार्टी, 45.6% वोट बीजेपी को मिला है। बीजेपी को लगभग 7.5% ज्यादा वोट मिला है। पिछले चुनाव में 2021 में बीजेपी को लगभग 38% वोट मिला था। दूसरी तरफ टीएमसी देखिए, ममता बनर्जी को 40.8% वोट मिला है। ममता बनर्जी का लगभग 8% वोट कम हो गया। ममता बनर्जी को 2021 में 48% के आसपास वोट मिला था। कांग्रेस के लिए देखिए जरा, कांग्रेस को 3% वोट मिला है और कांग्रेस के वोट परसेंट में 0.1 की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। और 293 की विधानसभा है, एक पर अभी चुनाव होना है। 294 की विधानसभा और अभी बहुमत के लिए 147 चाहिए। बीजेपी 200 पार है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से, बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। More than 100 seats they looted and cheated. More than 100 seats they looted and cheated. And this election commission is a BJP commission. Look. मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी। बट आई कंप्लेन एवरीवेयर। हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे करने का प्रयास किया जा रहा था। विभाजनकारी शक्तियां आगे बढ़ रही थी, जनता ने उनको परास्त किया है। आज पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित और सोनार बंगाल के रूप में आगे बढ़ेगा। आज ये जो बंगाल की जीत है, हम लोग के लिए बहुत भावुक जीत है। वहां की जनता ने खौफ, अहंकार के खिलाफ जवाब दिया है। ये खौफ के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, गुड गवर्नेंस की चाहत, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबका जवाब। ये नीतियों की जीत हुई है, तुष्टीकरण की हार हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिला होगा, वो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे होंगे। बंगाल वैसा ही चाहते हैं जैसा सोनार बंगाल है। हमारी जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वहां पर पिछली बार हम खाता नहीं खोल पाए थे। इस बार मुझे उम्मीद थी कि हम लोग पहले से बेहतर करेंगे, लेकिन वहां पर भी मुझे लगता है कि जो हम उम्मीद करते थे उससे कम हमारा परफॉर्मेंस रहा है और ये चिंता का विषय है। माँ माटी मानुष का नारा लेकर जो ममता बनर्जी आई थी, 15 साल में उन्होंने माफिया राज का बंगाल बना दिया। ममता के माफिया राज से मुक्ति मिली है, भय हारा है, भरोसा जीता है। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई बंगाल की थी, वो लड़ाई वो हार गई। एक और लड़ाई जो नाक की लड़ाई थी, वो भवानीपुर की थी। शुभेंदु अधिकारी उन्हें वहां से चुनौती दे रहे थे। शुभेंदु देखिए आज काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे सबसे पहले। और जैसे ही शुभेंदु काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे, फौरन ममता बनर्जी भी पहुंच गईं। गाड़ी के काफिले के साथ देख रहे हैं ममता बनर्जी की तस्वीरें, वो भी पहुंची मतगणना केंद्र पर पहुंची है। अभी तक हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वो आ चुकी हैं और अंदर जो है शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं।
जब ममता बनर्जी को ये बात की जानकारी मिली कि शुभेंदु अधिकारी पिछले आधे घंटे से अंदर है, तो वो खुद आ गई है यहाँ पर, देख सकते हैं, और वो अंदर काउंटिंग सेंटर गई है। और सच ये है कि ममता बनर्जी की सीट फंसी हुई है। ममता बनर्जी 6000 वोटों से पीछे चल रही हैं। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, भवानीपुर नाक की लड़ाई थी, ज्यादा बवाल भी यही मचा था। तो सबसे खास सीट और सबसे बड़ा दंगल किसी सीट पर अगर है तो वो भवानीपुर है, जहां ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी है। बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में कांटे की लड़ाई। एक बार फिर यहां ममता शुभेंदु आमने सामने। नंदीग्राम सीट अगर याद हो आपको, 2021 में ममता को हराया था शुभेंदु अधिकारी ने। प्रचार से लेकर काउंटिंग तक यहां जमकर घमासान हुआ। साउथ कोलकाता की इस सीट पर काउंटिंग के दौरान भी रोमांच है। कभी शुभेंदु अधिकारी आगे होते, कभी ममता बनर्जी आगे होती। एसआईआर के बाद भवानीपुर सीट यानी इस सीट पर 51,000 लोगों के नाम कट गए। वोटर जो 51,000 थे, एसआईआर में उनके नाम कटे और लगभग 48,000 वोटों से जीती थी ममता पिछला चुनाव। एसआईआर से पहले भवानीपुर में थे 2,06,000 से ज्यादा वोटर और नाम कटने के बाद हो गए 1,60,313 वोटर। ममता और टीएमसी के लिए सीट बेहद सुरक्षित मानी जाती। 2011 से सीट पर ममता की पार्टी का कब्जा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के होने से मुकाबले ने और कड़ा कर दिया। यहां काउंटिंग सेंटर पर यहां गिनती से पहले हंगामा हो गया। देर रात ममता यहां 4 घंटे तक काउंटिंग सेंटर पर थी। इसके बाद आज काउंटिंग सेंटर काउंटिंग के दौरान भी हंगामा हुआ। टीएमसी के एजेंट के साथ मारपीट का आरोप लगा। इसके बाद 14वें राउंड के बाद यहां काउंटिंग रोकनी पड़ गई। तब ममता बनर्जी सिर्फ 3,830 वोटों से आगे चल रही थी। आखिरी राउंड में ममता शुभेंदु दोनों ही काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहे। अब खबर यह है कि ममता बनर्जी 6,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। क्या ममता बनर्जी ये सीट हार जाएंगी या ममता बनर्जी आखिर में जीत हासिल करेंगी? अब से कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी। सुनिए जरा दोनों नेताओं को। प्रथम 2-3 राउंड स्ट्रांग रूम में मतगणना हो रही है, वहां से कोई भी बाहर न जाए, ये बीजेपी की साजिश है। मैं कल से कह रही हूँ कि पहले 2-3 राउंड में वो पहले अपना नतीजा दिखाएंगे और फिर हमारा। कई जगहों पर 2-3 राउंड की गिनती के बाद करीब 100 काउंटिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। सेंट्रल फोर्स की मदद से जबरन टीएमसी पर हर जगह हमले किए जा रहे हैं। दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है और जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने एसआईआर के नाम पर वोट लूटे हैं। देखते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। टीएमसी हार गया। मैं जिसके लिए 2020 से काम कर रहा हूँ पूरा होने वाला है। भागुआ तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना। हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। और इस बीच आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर आ रही है भवानीपुर से। भवानीपुर पर ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं और 11,000 के आसपास वोटों से ममता बनर्जी पिछड़ रही हैं। यानी जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भवानीपुर में सबसे बड़ा उलटफेर आपको बता दें, क्या ममता बनर्जी हार के करीब पहुंच गई हैं? जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 18 राउंड हुए, ममता 11,000 वोट से पीछे। 19-20 राउंड होने हैं और ममता अगर 11,000 वोटों से पीछे है तो इस अंतर को पाटना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होगा। 10,994 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं और इतने ही वोटों से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। तो क्या ममता बनर्जी भी चुनाव हार जाएंगी? वैसे बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। हारने के बाद की तस्वीरें देखिए जरा। हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें, जहां बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं।
तो एक तस्वीर ये है कोलकाता की, दूसरी तस्वीर देखिए, ये टीएमसी का दफ्तर है। टीएमसी के दफ्तर पे आज पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। ये दिल्ली टीएमसी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल में कैंडिडेट चुनाव हार गया बीजेपी का। हारने के बाद क्योंकि पार्टी जीती है, बुलडोजर के साथ जश्न मनाने निकला। योगी वाला बुलडोजर दिख रहा था आपको बंगाल में। दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में जश्न है। यह है कोलकाता का टीएमसी ऑफिस। यहां भी आज पूरा दिन सन्नाटा पसरा हुआ था। तो बंगाल में कहीं सन्नाटा था, कहीं जश्न था। ये मालदा की तस्वीर देख रहे हैं और ये मालदा की तस्वीर। বাংলা থেকে হাত উঠাও, চোর তৃণমূল বাংলা থেকে হাত উঠাও, ধর্ষণকারী সরকার আর नहीं দরকার। और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, और सबसे बड़ी खबर बंगाल चुनाव से। भवानीपुर में बड़ा उलटफेर हो गया है। ममता बनर्जी की करारी और बड़ी हार हुई है भवानीपुर से। जी हां, बंगाल भी हार गई ममता बनर्जी और भवानीपुर भी हार गई। शुभेंदु अधिकारी से एक बार फिर हारी है। 15,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी चुनाव हारी है। 15,114 वोट से ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार गई। इससे पहले पिछला चुनाव 2021 में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से हारी थी 1900 वोटों से। और अब भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी फिर चुनाव हार गई है। शुभेंदु अधिकारी जायंट किलर के तौर पर निकलकर सामने आए हैं। यानी ममता बनर्जी को उनके गढ़ में बार बार हराया है। पहले नंदीग्राम और अब भवानीपुर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर है, ममता बनर्जी बंगाल हार गई। उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह अपना गढ़ भवानीपुर बचा पाऊं, नाक का सवाल था। लेकिन यह ममता बनर्जी की बहुत बड़ी हार है। बंगाल के साथ साथ अपनी सीट भी ममता बनर्जी हार गई हैं। तो आपको बताऊंगा और कौन कौन से दिग्गज चुनाव हार गए। उससे पहले देखिए जरा, बीजेपी की जीत के बाद वाराणसी में भी जश्न हो रहा था, दुग्धाभिषेक हो रहा था। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार गई। और कौन कौन से दिग्गज हैं जो चुनाव हार गए। बंगाल की हॉट सीट के नतीजे आए। नंदीग्राम, शुभेंदु अधिकारी देखिए नंदीग्राम से भी चुनाव जीत गए और शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते भवानीपुर से। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से पवित्र कर के सामने लड़ रहे थे, टीएमसी के कैंडिडेट थे। और बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी के सामने शुभ्रत मैत्रा थे बीजेपी के। अधीर रंजन चौधरी 17,485 वोटों से हार गए चुनाव। देखिए बंगाल की अगली सीट रेजीनगर से हुमायूं कबीर लड़ रहे थे, उनके सामने बीजेपी के कैंडिडेट थे हुमायूं कबीर। 58,876 वोटों से चुनाव जीत गए एक सीट से। दूसरी सीट हुमायूं की नौदा, यहां से भी वो 27,943 वोटों से जीत गए। उनके सामने बीजेपी के राणा मंडल चुनाव लड़ रहे थे। नौदा सीट से हुमायूं जीत गए। अगली सीट है पानीहाटी, यहां से रत्ना देवनाथ थी जो कि आरजीकर रेप विक्टिम की मां थी। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। उनके सामने तीर्थंकर घोष टीएमसी के थे।
22,000 वोट से रत्ना देवनाथ यानी अभया की माताजी चुनाव जीत गई हैं। आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ रही थी बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल, उनके सामने थे तापस बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के। 40,839 वोटों से अग्निमित्रा पॉल चुनाव जीत गई हैं। अगली बड़ी सीट है श्यामपुकुर, जहां से पूर्णिमा चक्रवर्ती बीजेपी से थी। शशि पांजा टीएमसी से 14,633 वोटों से शशि पांजा चुनाव हार गई हैं। अगली बड़ी सीट है कोलकाता पोर्ट, यहां से बीजेपी के राकेश सिंह और टीएमसी से फिरहाद हकीम थे, ममता बनर्जी के करीबी हैं। फिरहाद हकीम 55,000 वोटों से आगे चल रहे थे। ये बड़े बड़े दिग्गज, जिनमें से कई हार गए और जिनकी उम्मीद नहीं थी कि जीत पाएंगे, वो चुनाव जीत गए। सुनिए जरा सियासतदानों को। बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। सपना पूरा हुआ है, यही बोलूंगी। हमारा कार्यकर्ता को मारना पीटना, इतना शहीद हुआ था। हम लोग 15 साल से जो मतलब इतना सालों से हम लोग जो जहाँ पे जाते थे, तृणमूल लोगों का मार पीट, मान सम्मान लोग लेके, गाली गलौज को लेके ये करते थे। आज जनता ने उसको जवाब दे दिया है। ये मेरा पहले से ही मेरे को भरोसा था। इनको जो वोटर है, उनके जो प्रचार में मैं गया तो इतना सहायता मिला, इतना सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला। पहले से ही मैं बोला कोई रोक सकता नहीं मेरे को, मेरा जीत के लिए। मैं जीत हासिल करके मैं को लोगों को बधाई दूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राम राज पश्चिम बंगाल में स्थापित होने जा रहा है।